Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have completed our fifth lesson of civics. पिछली क्लास में हमने civics का fifth lesson complete किया. उसमें हमने पढ़ा था पंचायती राज. पंचायती राज की डिफरेंट लेवल कौन से हैं, किस प्रकार पंचायती राज काम करता है, ग्राम सभा की क्या भूमिका है, ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है, उसमें एक सरकारी अधिकारी है जो विलेज सेक्रेटरी ग्राम सचिव है, उसकी क्या भूमिका थी, किस प्रकार इश्यूज रेज किए जाते हैं, किस प्रकार का सॉल्यूशन किया जाता है. एंड इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये हमारा पहला अनुभव होता है किसी भी क्षेत्र में हमारे यहाँ, यानी लोकतंत्र का पहला. लोकतंत्र में मतलब क्या है, लोगों की शासन व्यवस्था जहां हम पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में. तो पंचायत पहला स्टेप था. वो किस प्रकार, क्योंकि वहां ग्राम सभा के अंदर वो सारे मेंबर थे जो कि वोटर्स थे, वो अपनी बात रखते थे जिनको उन्होंने चुना है पंच और सरपंच के सामने, यानी चुनी हुई सरकार उसके सामने. तो ये हमारा लोकतंत्र का पहला एक अनुभव था. उसके बाद बाकी लेवल हमने पढ़े थे. अब हमारे पास नेक्स्ट लेसन है, वो है जियोग्राफी का फिफ्थ लेसन, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. इसमें डोमेन वर्ड देख सकते हो आप, ये आप डिक्शनरी में देखें या फिर आप गूगल पर सर्च करें तो इसलिए एक्चुअल में है क्या, एरिया, टेरिटरी, कोई भी क्षेत्र, कोई भी एरिया. और महत्वपूर्ण एरिया जो अर्थ के, यानी हमने किस प्रकार डिवाइड कर दिया, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. अलग अलग चीजें जो मिलती है उसके अनुसार हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी डिफरेंट एरियाज और टेरिटरीज इन विच डिफरेंट थिंग्स आर फाउंड. जैसे हमने इसको किस प्रकार डिवाइड कर दिया, a land area where hard surface is only found, rocks and soil is found, that is lithosphere. हमने एक डोमेन, एक एरिया, एक टेरिटरी किसको बना दिया, जहां हार्ड सरफेस हमारे पास, जैसे इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, जो हार्ड लैंड हमारे पास, उसको हमने मान लिया लिथोस्फीयर. दूसरा हमने क्या मान लिया, वाटर जितना भी है, चाहे वो आइस है, चाहे हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, चाहे हमारे पॉन्ड, रिवर्स, लेक्स में जो वाटर, हमने क्या मान लिया, हाइड्रोस्फीयर. जितनी हमारे आसपास हवा चल रही है, जो गैस है हमारे पास, हमने मान लिया उसको एटमॉस्फेयर. तो ये हमारे डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ मान लिया हमने. तो ये डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ, और इसका हमने पढ़ा था, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. अर्थ अकेला ऐसा प्लैनेट है जहां जीवन संभव है. और जीवन संभव क्यों है, सारी चीजें एक जगह में मिल जाती हैं, यानी तीनों चीजें अवेलेबल है हमारे यहाँ रहने के लिए. जो हार्ड सरफेस अर्थ है वो भी मिल जाती है, उसके बाद हवा जिसके अंदर हमें महत्वपूर्ण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं वो भी मिल जाती हैं. उसके बाद अगर हम बात करें पीने के लिए पानी, वो भी हमारे पास अवेलेबल है. सारी चीजें केवल अर्थ पर अवेलेबल है, इसलिए केवल लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ. अब ये सारी चीजें इंटरेक्ट करती हैं, मीट करती हैं, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, यानी एक साथ ही कई सारी चीजें ये कहाँ है, केवल अर्थ के ऊपर है. अब अगर हम अलग अलग बात करेंगे तो अलग अलग बात करें तो पहले लिथोस्फीयर, जो डिफरेंट डोमेन्स होता अर्थ है उसमें. अब लिथोस्फीयर क्या है, मैंने शुरुआत में बताया, द हार्ड सरफेस ऑन विच वी आर स्टेइंग, जिसके ऊपर हम रुक रहे हैं, रह रहे हैं, वो क्या है, हमारे पास लिथोस्फीयर है. आइदर इन द रॉक फॉर्म और वेयर देयर इज ए लेयर ऑफ सॉइल ऑन द हार्ड सरफेस, चाहे उसके ऊपर हमारे पास मिट्टी की परत है, वो क्या है, लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी के ऊपर की सतह जिसके ऊपर हमारे पास कंकर, पत्थर, मिट्टी है, वो है लिथोस्फीयर. दूसरा हमारे पास है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर जो हमारे पास आसपास जितनी भी हमारे पास हवा चल रही है, वो सारा क्या हमारे पास एटमॉस्फेयर. ये हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ए ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड अस, जो हमारे पास आसपास का वातावरण, जिसको कि हमने चारों तरफ से हमारे पास गैसेस हैं जो हमें घेर रखा है, जो हमारे पास एयर है, हवा है, वो एटमॉस्फेयर है. इट इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, और हवा है क्या, अलग अलग प्रकार की गैसेस के फॉर्म है, उनसे बनी है. अब उसमें देखो आप, हमारे पास डिफरेंट गैसेस है, उसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, शायद इस क्लास में हो सकता है कि ज्योग्राफी आपको डिटेल में दे रखा हो. सबसे ज्यादा हमारे पास कौन से, नाइट्रोजन 78%, फिर 21% ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. तो 0.03% है केवल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. बट दीज ऑल गैसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये सारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. नाइट्रोजन, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, which play an important role in the nutrients formed in the earth surface on the soil. जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें या हमारे पास जो फर्टिलिटी की बात करें, तो सारी की सारी नाइट्रोजन से. और क्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, और हमारे जीने के लिए जो फसलें हैं,
द ग्रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये अनाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अदर गैस दैट इज ऑक्सीजन। इट आल्सो प्ले अ वाइटल रोल फॉर द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज फॉर द एनिमल्स। चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे ह्यूमन बीइंग हमारी बात करें, तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गैस, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वी आर गोइंग टू ब्रीथ, हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ऑफ फूड फॉर द प्लांट्स। जो पौधे अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास डिफरेंट, जो हमारे पास एक लिथोस्फीयर हार्ड सरफेस वेयर सोइल इज आल्सो फाउंड, उसके बाद एटमॉस्फेयर ऑल गैसेस आर फाउंड, देन हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर व्हिच इंडिकेट्स द वाटर बॉडीज, जो हमारे पानी को दर्शाता है। उसमें हमारे पास आइदर इन द फॉर्म ऑफ आइस, चाहे हमारे पास आइस के फॉर्म में, चाहे लिक्विड फॉर्म में, जब हमारे पास पानी अवेलेबल हो, आयतर वाटर वेपर्स, जो हमारे पास एनवायरनमेंट में वाटर वेपर है वो भी काउंट किसमें होंगे, हाइड्रोस्फीयर में। ये तो डिफरेंट फॉर्म्स है। उसके साथ साथ ऑन द अर्थ सरफेस हाउ दीज आर फाउंड, कहां कहां पाए जाते हैं, आइदर इन द लेक्स, चाहे हमारे पास झील है, आइदर पोन्ड्स, चाहे हमारे पास पोन्ड है, रिवर्स हैं, उसके बाद ओशियंस हैं, सीज हैं, ये सारी वाटर बॉडीज मिला के क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। और उसके बाद सबसे लास्ट में, इन तीनों के बाद हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, where all three interact with each other, ये सारी चीजें ना इकट्ठी मिल जाए तीनों ही, यानी पानी भी मिल जाए, हवा भी मिल जाए, जमीन भी मिल जाए, उसमें जहां जीवन पॉसिबल हो जाए वो क्या है, बायोस्फीयर। और ये बायो तो दर्शाता है किसको है, लाइफ, जीवन। तो ये स्फीयर सारे, ये डोमेन की बात करें, एरिया की बात करें, टेरिटरी की बात करें, तो डोमेन बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं, यानी कौन सी जगह कहां पाई जाएगी। ये तीनों ही चीजें जहां अवेलेबल हो, तीनों इंटरेक्ट करती हो, तीनों चीजें एक जगह मिल जाए, तो वहां जहां जीवन संभव हो जाए वो क्या है, बायोस्फीयर। ये हमारे चार महत्वपूर्ण डोमेन है हमारे अर्थ के, हमारे अर्थ के महत्वपूर्ण डोमेन। दिस इज द इंट्रोडक्शन, ये हमारे लेसन की केवल शुरुआत थी। In detail we are going to discuss in the next class, one by one, lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere। अब एक एक करके हम अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे, इनके बारे में पढ़ना। ये हमारा केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।